संघ द्वारा आयोजित स्वाधीनता का अमृत महोत्सव, एक शाम शहीदों के नाम। भव्य कार्यक्रम का समापन भारत माता की आरती के साथ संपन्न हुआ। जीआईसी के मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में विश्व प्रसिद्ध गायक, प्रखर राष्ट्रवादी वक्ता एवं चित्रकार बाबा सत्यनारायण मौर्य के देशभक्ति गीतों पर उपस्थित लोग झूम उठे। साथ ही बाबा सत्यनारायण मौर्य द्वारा बनाई गई स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, श्री राम और भारत माता की बनाई गई पेंटिंगों ने माहौल को देश प्रेम में बना दिया। कार्यक्रम के दौरान सत्यनारायण मौर्य के भाषणों और गीतों ने देशभक्ति का वातावरण बना दिया। भारत माता की आरती और फूलों की वर्षा के बीच लोग अपने आप को झूमने से रोक नहीं सके। बाबा सत्यनारायण मौर्य ने कार्यक्रम में राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर कटाक्ष किए और मोदी योगी की तारीफों के कसीदे पढ़े। कार्यक्रम में संघ के पदाधिकारियों समेत अनुषंगिक संगठनों के अधिकारी, भाजपा के विधायक और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बाबा सत्यनारायण मौर्य के पूरे कार्यक्रम को हाँ इंडिया पर देख सकते हैं। बरस मेले वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की निगहबान है आते। कभी शोला कभी शबनम कभी तूफान है आंखें, हर तरफ के जज्बात का वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत भक्तों भारत फिर से वैभव पाए परम, भारत भक्तों भारत फिर से वैभव पाए परम। भारत वैभव पाए परम। लेकिन अब आप भी ज्यादा मत हो गरम, बैठ जाओ यार, आराम से बैठ जाइए, जहां वहीं बैठ जाइए, यहीं पर बैठ जाइए। नीचे बैठो यहाँ पहले, देखो एक भैया सुनो, ऐसा देखो, या तो नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठने में शर्म आ तो बाहर निकल जाओ, या तो बैठ जाओ फिर दूर चले जाओ, ठीक है ना भैया। अपना मोबाइल पीछे वालों के पास भी भैया है ना, मोबाइल पीछे वालों को आपने देखा है, जो जहां है वहीं बैठ जाओ, है ना यार। अरे इस पे क्या आराम से बैठ रहे। अभी तो पार्टी, अभी रात में जाए तो मेरे को पाप लगेगा, इसलिए आराम से बैठ जाओ, बैठ सकते हो तो। चलिए ये नीचे, दीदी नीचे, चलो आप भी नीचे। कार्यकर्ता पूरे कार्यकर्ता रहेंगे नहीं, सब जनता एक जैसे है, ये मत सोचो तो हम बस में कर लेंगे। नीचे नीचे मोबाइल उठे, मैं मोबाइल छीन लूंगा, अगर ये मोबाइल छीन लूंगा मैं आपसे, आप नीचे बैठो आराम से। ये आप इसमें हाथ मत रखो, लग जाएगी बस। देखिए दुनिया में जहां जाता हूं
अमेरिका में, ब्रिटेन में कहीं चले जाओ, अगर अकेले हो और पुलिस दिख जाए तो आपको लगता फंस गए। लेकिन भारत में कभी निकल रहे हो और पुलिस हाथ दे दे तो लगता फंस गए। ये इसमें इको बंद कर दिए है ना। अच्छा देख आ रही है, वहां पर ऑक्सीजन नहीं है, तब पहली बार मालूम पड़ा ऑक्सीजन का महत्व क्या होता है। गंगा का महत्व क्या हमको पता नहीं, इसलिए मैंने कहा कुछ चीज हमको आजादी के बारे में सिखाया गया। दे दी हमें आजादी बिना खट बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, बिना तलवार बिना ढाल के बिना कुछ करे आजादी मिलती, यही सिखाया है ना हमको। कितने मेरे भाइयों को राम प्रसाद बिस्मिल का नाम पता है, कितने को खुदीराम बोस का नाम पता है, कितने बाघा जतीन के बारे में जानते हैं, कितने अशफाक उल्लाह खान के बारे में जानते हैं। तो आइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। आवाज सबको साफ आ रही है तो ताली बजाओ एक बार साउंड वाले भेज दो। तो क्या हो गया? तो बोले मैं पहली बार ऑपरेशन करा रहा हूँ, मुझको डर लग रहा है। तो डॉक्टर ने एक भाषण दिया तो कहा मेरी पहली बार ऑपरेशन कर रहा हूँ, मेरे को डर लगी रहा। बात तो यही है, आपके लिए आप हैं, लेकिन हम नए नहीं हैं। इस देश के गीत गाने में कितने लोग आए, जब मैं आया कुछ लोग फोटो खींचने में, कुछ लोग सेल्फी खिंचाने में, अरे ना तुम्हारा मोबाइल बचना, ना तुम बचने हो, ना मैं बचना हूँ। लेकिन याद रखना कुछ अच्छा काम करके चले गए तो जो हम इस भूमि पर आकर चरित होने रंग बिखेरे, समृद्धि में भी आकर के डाले अपने डेरे, समृद्धि में भी आकर के डाले अपने डेरे। अच्छा लगता जब आप देखते हो लंदन के चित्र, अमेरिका के चित्र, अफगानिस्तान के चित्र। भैया इसको थोड़ा दूर रखिएगा अभी जो हमारा ड्रोन है थोड़ी देर दूर रखो, फिर आरती समय पूरा मजा लेंगे, क्योंकि आधी ज्यादा आवाज तो ड्रोन कर देगा। कितना अच्छा लगता है लंदन को देखकर, जापान को देखकर। और वो कीजिए इसको, ये थोड़ी देर उतार के रख लीजिए, बाद में इसके शॉर्ट्स आते हैं बाद में, इसको और वो आवाज बिल्कुल ना, बहुत सुंदर ताली बजाओ उसके जाता। मेरी बात मान तो नहीं, आज तो बेटा अपने बात नहीं मान रहा, मेरी बात ताली बजाओ यार, गलत बोल रहा हूँ क्या? और आप भी गर्व करो, देश बदल देंगे अपनी मर्जी से। टीवी का चैनल तो बदल नहीं सकते, देश बदल देंगे। आपकी स्थिति मुझे पता है, मेरी स्थिति आपको पता है। अमेरिका को देखोगे, जापान को देखोगे, लंदन को देखोगे, लगेगा दुनिया कहाँ है। लेकिन एक बात बताऊं, इस समय अमेरिका में चले जाए, घर से बाहर नहीं निकल सकते हो, लंदन चले जाओ, साल भर ठंड मिलेगी। कभी नार में जाने का काम पड़े, 2 घंटे के लिए सूरज उगता है और अगले 6 महीने तक 2 घंटे की रात होती है। अफ्रीका के लोग मिल जाए बिल्कुल काले काले, लंदन के लोग बिल्कुल गोरे गोरे, चाइना के लोग बिल्कुल ऊंचे ऊंचे, देश के नाम पर बिल्कुल काले काले मिलेंगे। आसाम तरफ चले जाओ, ऊंचे ऊंचे लोग मिलेंगे। ये अपना देश, ये बहुत ज्यादा रिटर्न है यार। क्यों? हेलो, आपने तो चेक नहीं किया था यहाँ पे कितना रिटर्न आ रहा है? यहाँ खड़ा चेक किया आपने? तो फिर कैसे आ रहा है रिटर्न? सामने दीवार भी नहीं है, किधर? तो और आवाज कम करो। हेलो, वो कम करो, मैं देखता हूँ, बता दूँ आपको। अभी आपको तो आवाज आ रही है ना? आ रही है? हाँ बस ठीक है। फिर मुझे बिना बात के बेस क्यों करना? इसलिए मैंने कम करवाया, आवाज कम करो, बेस कम करो, क्योंकि बेबी को ये भारत है, यहाँ पर अगर रेगिस्तान है तो यहाँ पर गंगा भी है। अरब देशों में चले जाइए, कई बार मुसलमान लोग में नहाते हैं, क्योंकि 7 दिन में एक बार नहाने की जुम्मे की दिन में नहा रहा हूँ, क्योंकि जहाँ से इस्लाम धर्म प्रारंभ हुआ, धर्म का मजहब, जहाँ से इस्लाम धर्म प्रारंभ हुआ वहाँ गंगा यमुना सरस्वती सिंधु कावेरी नदियाँ हैं। जरा सा पानी होता है, उस जरा से पानी को यूं लेके यूं वजू करना पड़ता है। हमारे यहाँ तो गंगा को लेके यूं हाथ धो सकते हैं, लेकिन आज भी किसी मंदिर में चले जाओ, जरा सा पानी के यूं ही हाथ धो रहे, क्यों? पानी होता ही नहीं। ताली बजाओ अपने देश के नाम पे, गंगा यमुना सरस्वती। यहाँ रेगिस्तान भी है, यहाँ मरुस्थलीय है।
मैंने जब चित्र बनाया तो स्वामी विवेकानंद का चित्र बनाया। कई लोग बोलते स्वामी विवेकानंद को सन्यासी हैं, भगत सिंह को बनाते चंद्रशेखर व्यक्ति बनाऊंगा, लेकिन लोग बोलते क्यों? क्योंकि आजादी के नाम पे हमको क्या सिखाया गया है। मैं भी देख रहा हूँ जितने चित्र बने हुए हैं, विवेकानंद का चित्र यहाँ है, भगत सिंह का चित्र यहाँ है, लेकिन जब मैंने कल राम का चित्र बनाया तो लोग बोलते हैं राम का चित्र क्यों बनाया? तो लेकिन देश का नेहरू ने बनाया है। इंडिया इज मेकिंग ए नेशन। 1947 के बाद में देश बना ना, 1947 के बाद में देश बना है। चले जाइए वियतनाम, इसको कहते वियतनाम, ये वियतनाम नहीं था, इसका नाम देखिए, इसका नाम था चंपा देश। यू कैन सर्च ऑन गूगल, एक माइसर टेक पर कितने ही मंदिर वहां पर है। वियतनाम का नाम चंपा देश था, जिसको कहते हैं थाईलैंड, इसका नाम थाईलैंड नहीं था, इसका नाम सियाम देश था। आज भी थाईलैंड के अंदर एक उप जगह है राजधानी, उसका नाम है अयोध्या, उसका नाम अयोध्या है। वहां के राजा को अपनी भाव बोलते हैं। ये जहां पर तालिबान बैठा हुआ है, इसका नाम था गांधार, अफगानिस्तान। जहां की रहने वाली गांधारी थी, गांधार हमारा हिस्सा था। इसलिए ऐसे मैंने आप सबको बहुत जाना, लेकिन चिंता की बात की जहां में कहा करता हूं मन से, क्यों? क्योंकि हम सबके चेहरे और हम सबकी सेफ्टी से देश बना है। ये जिसको कहते हैं इंडोनेशिया, दुनिया में सबसे भी मुसलमान रहते हैं इंडोनेशिया में, लेकिन आज भी इंडोनेशिया का 20,000 का नोट देख लो, उस पर भगवान गणेश का चित्र है। इंडोनेशिया का भारत का हिस्सा था। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है? दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भारत में नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है कंबोडिया में, अंकोर वाट। यह अंकोर वाट भी भारत का हिस्सा था। बड़ा जोश आता है, पाकिस्तान को धो दिया, क्रिकेट में हरा दिया, बस पाकिस्तान को हरा दो, बाकी दुनिया हमको हरा दे। अरे पाकिस्तान का क्यों गाली दूंगा पाकिस्तान को? पाकिस्तान में मेरी हिंदुस्तान माता बैठी हुई है आज भी, ये बांग्लादेश ढाका में ढाकेश्वरी देवी बैठी हुई है। उस जमीन को गाली को दे, अगर गाली देना है तो उन लोगों को गाली दो जो हमारी माता के, हमारी अपनी भारत माता की धरती पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। गाली देना तो उन लोगों को गाली दो जिन्होंने भारत को काट दिया, हमारे सिंधु को हमसे छीन लिया, पंजाब को हमसे छीन लिया। इसलिए संकल्प लेना, आजादी का अमृत महोत्सव इस बार तो हमने सीताकुंड मनाया, लेकिन अगली बार आजादी का अमृत महोत्सव मनाना हुआ तो लाहौर जाना मना। छोटा मत सोचो, इतना मत सोचो देश को बचा ले, सीताकुंड बच जाए। अरे लखनऊ नहीं बचा तो सीताकुंड नहीं बच सकता, और ये केरल कश्मीर नहीं बचे तो भी हमारा हिस्सा नहीं बच सकता। हम सबका जीना साथ और हम सबका मरना साथ। इसलिए आइए गीत गाइए। ये कार्यक्रम क्यों आपको इस खंडे में बुलाकर बिठाया गया है? इसलिए कि आपकी जिंदगी बनी रहे, आपकी जिंदगी मौत जितनी प्रेम से आप छुपाए हैं, आपके बच्चे भी इस प्रकार जीत रहे हैं। अगर आपको लगता है ऐसा होना चाहिए, ये तुम लोग क्यों खड़े हुए? ये क्या नीचे बैठो, मैंने कहा जिनको ठीक हो या तो एक काम करो, आगे आगे बैठ जाओ, लेकिन आगे बैठेंगे, आगे इसलिए हालांकि फर्श बिछा हुआ है, लेकिन फिर भी नीचे बैठेंगे। क्यों नहीं बैठेंगे? तो उसका कारण है हमको सिखाया गया है बच्ची भूल चंदन है इस देश की माटी, सबों को हर नाम है। चंदन है इस देश की माटी, सबों को हर नाम है। हरवाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, सबों को हर नाम है। हरवाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है।
टूट के है हीरा बनना। संघर्षों से मौत तक खाते रहे तराने, संघर्षों से मौत तक जो खाते रहे तराने। दुश्मन भी ऐसे थे दीवाने, दुश्मन भी थे तंग देश के कैसे थे दीवाने। इस मिल के उस वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और देखना है अपने बच्चों को गिफ्ट देते हैं, अपने बच्चों को गिफ्ट दीजिएगा, लेकिन गिफ्ट में अगर आ जाएंगे वहाँ पर गाड़ी दीजिए, अपनी डिवीजन बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आइए एक सारे को और चर्चा करें। योगी जी को वोट दे दिया, सुरक्षा करना महिलाओं का योगी जी का काम है। हर गली में कुत्ते लेकर फिर रहे हैं योगी जी। कुछ काम अगर दलीय हकों की कोई करना, ये देशभक्ति गीत गाना केवल कलाकारों का काम नहीं, ये हम सबका काम। एक बार जमीन पे तालियां बजाते हुए देखो यार, बात सुनो, अपने आप को बच्चा मान लो थोड़े भैया, ये सारी कंपनियां आपको बूढ़ा बनाने की कर रहे हैं। ईमानदारी से बताओ, छोटे बच्चे से पूछो, अपने छोटे बच्चों से पूछना उनकी इच्छा क्या है, तो हमेशा छोटे बच्चों की इच्छा होती है कि जितनी जल्दी मौका मिल जाए उतनी जल्दी बढ़े। आप सब कोई छोटे बच्चे रहे होंगे, जितने बुजुर्ग छोटे बच्चे रहे होंगे, उससे लगा इस बचपन में क्या रखा है। चाहे भैया ये कौन है उधर, हेलो बेटा, बच्चे नीचे, हाँ हाँ खड़े होने नहीं, हेलो, और हाल शर्ट ऊपर नीचे बैठाओ, जब हाथ हैरान कर दो। मंच के पास में बात कर रहे हैं और आप भी सुनिए। छोटे बच्चे की इच्छा होती है जितनी जल्दी मौका मिले बड़े हो जाए। और एक बात बताइए ईमानदारी से, अब आप बड़े हो गए, अब क्या इच्छा है? अब बोलते हैं कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे, तालियां बजाओ, बीते हुए दिन कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। ये तो किस्मत समझो, मैं आपके बीच में आया हूँ। मेरी जगह कभी अगर जल्दी सुनती आते तो लोग मुझसे ढेर फरमाइश करते, भाई साहब वो वाला गीत, दौलत भी ले लो, भले छीन लो, मुझसे मेरी
कहेगी सफेद बाल को काला करके बच्चे बन सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा सफेद बाल काले करने से दुनिया को धोखा दे सकते हो, अपने आप को धोखा। अच्छा, ऐसी क्या चीज है जो बचपन में थी और आपने भूल गए? पैसा नहीं था, सब कुछ नहीं था, पावर नहीं थी, लेकिन एक चीज थी, हम अपनी मर्जी के मालिक थे। हमको जहां गाना होता था गाते थे, नाचना होता था तो शर्म। अच्छा, आप देखो अपने किसी दोस्त की शादी हो तो बाप नहीं नचेगा, भूखा नहीं नचेगा, पर साथ में छोड़े आज जितने बड़े बड़े है ना, ये बताओ ईमानदारी से, जब कहीं बारात होगी तो इतने नौजवान तो किसानों हो जाएंगे, और जो बड़े बड़े होंगे ना वो ऐसे किनारे में खड़े होंगे। नाचने की इच्छा तो होती है, लेकिन अगर नाचे लोग उतर नाच रहे हैं। देखिए, बच्चे की जो इच्छा होती बच्चा होता है, और बच्चे की जो इच्छा होती बच्चा हंसता, बच्चा दूसरे की परवाह। अगर दूसरे की परवाह करते रहे, तुम तो टेंशन पाल के बैठे हो। हाँ या ना? मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, हम सब तो इतने टेंशन पाल के बैठे हुए हैं। ये हमारे माइक वाले भैया कल मुझे मिले वहां पे लखीमपुर में, कार्यक्रम के बाद टेंशन में, लेकिन मेरे को क्या टेंशन? फिर मेरे को बोला कि बाबा जी सबको एक दिन मरना है, तो लेकिन मरना ही है, उसमें क्या दिक्कत है? तो बोले सबको एक दिन मरना पड़ेगा, लेकिन तेरे को तो टेंशन हो रहा है। बोले जब भी कोई मरता है तो उसको छोटे में 4 लोग उठा के ले जाते हैं। ये बात सही है, तो मेरे को किस बात का टेंशन? ये बोले मेरे को टेंशन है जो सबसे आखिरी में मरेगा। बजाओ ताली आप लोग। देखो, एक बात याद रखना, मैं बहुत छोटा था, जब बाल सफेद नहीं हुए थे, काले बाल थे, स्कूल में पढ़ता था, तो मैं आवाज बढ़ाऊं? चलो मैं हल्की हल्की बढ़वाता हूँ, आप लोग डिस्टर्ब तो नहीं करोगे ना बीच में? एक काम और कर सकते हो, पीछे वाले जिनको समझ में नहीं रहे निकल के आगे आ सकते हो, आगे होते खाली पड़ी है, ठीक है ना? अगर नहीं हो तो वहां पर भी हाँ आ जाओ, निकल के ऐसे चुपचाप आ जाओ, आगे जगह बहुत बड़ी तुम्हारी है, मस्ती में बैठना, ठीक है, पर डिस्टर्ब ना हो। एक बात हमेशा याद रखना, मैं जब बचपन में था अखबार में राशिफल देखता था, देखते हो नहीं देखते हो? अब राशिफल कैसे आता है? और आप सब बेवकूफ बनते ही बनते। मेरे को एक दिन मैं पहले हंसने का देखने काम करता था, तो ये अजय मेरे को बोला मेरे को भी हंसने का सिखा देता हूँ। तो मैं इनकी एक काम करो, किसी भी आदमी का हाथ देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, आज तुम सब फ्रेंड हो जाओगे, आज तुम सबको निर्मल बाबा बना के विदा करूंगा यहाँ से। किसी का भी हाथ देखना और उसका हाथ ऐसे देखना, बड़े यूं करके फिर ऐसे पास से करके देखो, फिर उससे बोलो तेरे पास पैसा आता बहुत है लेकिन उठता नहीं है। क्या सही है कि नहीं? अच्छा, फिर उसका हाथ गौर से देखो, फिर उसको एक बार बताओ तेरा दिल बहुत साफ है। तो मेरे जैसे काले दिल का आदमी हो तो वो भी बोलेगा बहुत साफ है भाई साहब। फिर उसको देख के एक बार समझाओ कि तू जिनके साथ भला करता है ना, वो ही तेरे साथ। तुम किसी का भी हाथ देखना कोई मना करने वाला, फिर बाद में धीरे से बोलो आजकल कुछ पेट खराब रहता है। अब 100 में से 90 का पेट खराब क्या करेगा आदमी? क्योंकि जो हमको सुनना चाहिए वो हम सुन नहीं रहे हैं, जो हमको खाना चाहिए वो हम खा नहीं रहे हैं, जो गाना चाहिए वो गा भी। अब आप तो ऐसे बैठे हो यूं करके, सच बताऊं मैं आपको, जितने आप बैठे हो ना ऐसे करके ठंड में ठाकुर जी होकर बैठे हो और सुनो यूं चुपचाप बैठोगे तो ठंड लगेगी। मैंने ये खाली पहनी हुई है लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है, बनियान पहनी हुई, मैंने कोई स्वेटर भी नहीं पहना हुआ, लेकिन मैं गा रहा हूं। आप अगर ताली बजाएंगे गाएंगे तो आपको भी ठंड। ताली बजाओ जोरदार इस बात पे। बच्चे का मतलब है, कभी आपने किसी छोटे बच्चे को, सुनिएगा आपको आ रही ना आवाज, आपने कभी किसी छोटे बच्चे को चुपचाप लेटे हुए देखा? 2 महीने के बच्चे को कभी 2 महीने का बच्चा चुपचाप लंबे पैर करके लेटा हो ऐसा देखा? बच्चा कुछ ना कुछ करता रहता है। आप एक काम करो, जब बच्चा पैर उठा के तरफ उसे पैर पकड़ के दबा देना,
तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा हाथ हिलाएगा। आप एक काम करो, बच्चे के हाथ भी दबा दो, फिर बच्चा क्या करेगा? बच्चा रोएगा। कभी बच्चे के हाथ पैर दबा के देखना, हाथ पैर फोकट मत हिला, तो बच्चा रोएगा। बच्चा रोता नहीं, तुमको गाली देता है कि बेवकूफ हो, तुम तो अपने हाथ पैर चलाते नहीं हो और मैं व्यायाम कर रहा हूं तो मेरे को रोक रहा हूं। हम बुढ़े इसलिए हो गए, हमने अपने हाथ पैर चलाना बंद कर दिया। और याद रखना, ये जितने मेरे भाई बैठे सुन लेना ध्यान से, टीवी लाइन में, फिल्म लाइन में बंबई में काम करता था, लेकिन टीवी लाइन छोड़ दी। क्यों छोड़ी? में जब बनती है, जब गाना स्टूडियो में रिकॉर्ड करते हैं तो गलती हो जाए तो 4 बार रीटेक करते हैं। ये जो फिल्में देखते हो ना, अमिताभ बच्चन ने एक घूसा मारा, हाथ में उड़ के जाके गिरो घोड़ा, एक बार में नहीं होता है। एक बार घुसा मारेगा, डिशिंग, बोले कट, फिर डिशिंग, फिर कट, 25 बार कट होता तब जाके फिल्में बनती हैं। याद रखना, फिल्मों में रीटेक हो सकता है, सीरियल में रीटेक हो सकता है, रिकॉर्डिंग में रीटेक हो सकता है, लेकिन ये अपनी जिंदगी है ना, इसमें रिवर्स गियर नहीं है। ताली बजाओ। ये जितनी देर यहां बैठे हो आनंद ले लेना। अगर आनंद नहीं लिया तो फिर घर जाके बोलोगे गाने का मौका मिला था यार। और समय लौट कर गुजरा हुआ जमाना आता नहीं, लाइए हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। खुशियां हैं 4 दिन की, आंसू है उम्र भर के। खुशियां हैं 4 दिन की, आंसू तन्हाइयों में अक्सर रोएंगे याद करके। तन्हाइयों में अक्सर रोएंगे याद करके। ईमानदारी से बताना, जब चुपचाप बैठते हो और रात को रजाई में सोते हो, भले ही जमाना आपके पाँव पड़ता है, बुजुर्ग कहकर सम्मान देता है, लेकिन एक बात बताना, जब रात को सोते हो बिस्तर पर तो पुरानी यादें आती कि नहीं आती हैं? कॉलेज जाया करते थे, कैसे झांकी मारा करते थे, कैसे छोकरियों को छेड़ा करते थे, कैसे लड़कियां क्या करती थी, कैसे पढ़ाई करते थे, कैसे हमारे टीचर याद आती कि नहीं आती है? बजाओ ताली उन दिनों के नाम पे यार, पुराने दिन। तो चुपचाप चुपचाप क्यों रोना, एक बार झूम के गाओ यार। तन्हाइयों में अक्सर रोए याद करके। तन्हाइयों में अक्सर। अपनी आवाज कम करो, इतना जोरदार है, ताली बजा दे तुम इनके नाम पे, ताली बजा रहे बड़े शानदार गा रहे हो। तन्हाइयों में अक्सर रोएंगे याद करके। करके वो वक्त जो कि हमने, वो वक्त जो कि हमने एक साथ था गुजारा। हाफिज खुदा तुम्हारा, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। हाफिज खुदा कसम है मुझको, तुम बेवफा न देना। मेरी कसम है मुझको। अगर मेरी जगह और कोई कार्यक्रम होगा, आप में से भी कई लोग सोच रहे होंगे, आजादी के अमृत महोत्सव में बाबा को बुलाया, बाबा कौन से गीत गा रहे थे, हंसा रहे थे। अरे तो अपने महापुरुषों ने प्राण क्यों दिए? इसलिए दिए कि अपन रोते रहे। बजाओ ताली, हंसो यार। ये भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ये खुदीराम बोस, ये बटुकेश्वर दत्त, ये लक्ष्मीबाई, ये दुर्गा भाभी क्यों प्राण दे दिए? कि उनकी संतानें हम हंसते रहे, हम खिलखिलाते रहे, हम गाते रहे। एक बात याद रखना दोस्तों, हम हंसे लेकिन हमारे ऊपर दुनिया ना हंसे।
इसलिए गाते रहना। और मैं तो आपको ये गीत, आजादी क्या है, चलो राजनीतिक आजादी तो मिल गई, सरकार बदल गई, अंग्रेज चले गए, भारतीय लोग बैठ गए, देश की आजादी पूरी हो गई। जब गुलामी का काल था हम विदेशी वस्तुओं की होली जलाते थे, लेकिन आज क्या कोलगेट से दांत साफ नहीं करते विदेशी कंपनी के उससे? क्या लक्ष्य लाइव आपके घर पे नहीं है? और ठंडा यानी कोका कोला किसने बोला? बाबा रामदेव ने बोला? किसने बोला? सचिन ने बोला? तो मुझे एक बात बताओ, अमेरिका इतना बड़ा देश है, क्या अमेरिका की कोई क्रिकेट टीम है? हाँ या ना? तो ऐसे ऐसे मत बोलो, जरा ऐसे बोलो कपाल भाती हो जाए। अगर हाँ ढंग से अभी देखो, जिनको बता रहा हूं ठंड लग रही हो ना, जिनको भी ठंड लगे तो एक काम करना, एक सांस खींचना और इंस्टॉलमेंट में छोड़ देना। हर काम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो। वो हमारा अजय पटू एक दिन विज्ञापन पड़ा, कार किस्तों में ले जाओ। ये बंदा पहुंच गया, बोले कितने किस्तें? बोले 2000 रुपए। बोले कार किस्त पे? बोले किस्त पे। तो बोले कार दे दो। तो उसने 2000 रुपए लेकर रखे। बोले पहले ब्रेक देगा कि एक्सीलेटर देगा? तो बता रहा हूं किस्तों में क्या है, एक बार जोर से सांस खींचो, थोड़ी देर आपको स्वेटर उतारना पड़ेगा। बता रहा हूं ये छोटे, पर मैं मुफ्त में बता रहा हूं ना, कौन सुने? अगर आपको 500 का 1000 2000 का टिकट लेके बोला तो फिर आप सोचते हाँ यार ऐसा कर लो रे, ये तो पैसा बेकार चला जाएगा। मैं अमेरिका में कार्यक्रम करता हूँ, लोग बाथरूम करने भी नहीं जाते हैं, बोले 2 मिनट का भाषण निकल जाएगा, $40 का टिकट है। ये जिंदगी में फोकट में मिल गई रे। कहीं कुत्ते बन के पैदा हो जाते तो तुमने फार्म भरा था क्या कि मेरे को मनुष्य बनाकर सीतापुर में पैदा करना, मेरे को रामपुर में फार्म भरा था क्या? क्या तुमने फार्म भरा था ऊपर वाले के सामने कि मेरे को तो सांप बना के पैदा कर देता तो फिर आ जाते बाबा जी के कार्यक्रम में? और ये तो मैंने आपको बताया, देखो आप इतने पास बैठो, ईमानदारी से बताना, सीतापुर तो इतना बड़ा नगर है, बहुत दिन सीतापुर को नहीं जानता था। एक तो माता सीता के नाम से जानता था और बाद में सीतापुर जानता था। यहाँ मेरे मित्र कमलेश मौर्य बहुत अच्छे कवि, उनका गांव विश्वा, ये सीतापुर के बारे में जानता था। तालियां बजाइए एक बार, अपने लोकल के नाम पर तालियां बजाया करो यार। कोई बंबई का कलाकार आपके बीच में गाकर चला जाए तो उसको बड़ा बनाओगे तो क्या मिलेगा आपको? अपने आंगन की तुलसी को पेड़ दो, बाहर के भर के पेड़ में पानी मिले ना मिले। अमेरिका की कोई क्रिकेट टीम नहीं है, कोई जापान की क्रिकेट टीम है क्या? आपने कभी देखा चाइना इतना बड़ा माल उत्पादन करता, पूरी दुनिया परेशान है, चाइना की कोई क्रिकेट टीम है? फ्रांस G7 के देशों में आगे रहता, फ्रांस की कोई क्रिकेट टीम है? जर्मनी इतना बड़ा देश है, इंटेलेक्चुअल क्या जर्मनी क्रिकेट टीम है? तो फिर क्रिकेट खेलता कौन है? केवल वो देश क्रिकेट खेलते हैं जो अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं और आज भी मानसिक रूप से गुलाम है। कोई भी आजाद देश क्रिकेट नहीं खेलता। अमेरिका को टाइम मिलता है, अमेरिका का नौजवान अपना काम करता है, जापान के नौजवान को टाइम मिलता है, प्रोडक्शन करता है, चाइना के नौजवान को टाइम मिलता है, फैक्ट्री में काम करता है, और अपने जैसे भारतीय सीतापुर के आदमी को टाइम मिलता है तो टीवी के सामने गलत बोल रहा हूँ क्या? देखो एक बार बताओ, क्या पता आप क्या सोच के आ गए? कोई बाबा जी आएंगे, वो आपको आशीर्वाद देंगे, जाओ खुश रहो। जब बाबा जी खुद ही 50 टेंशन में, तुम कहां से खुश हो जाओगे? बजाओ ताली, जितने तुम टेंशन में उतना मैं टेंशन में। अब मैं वहां आया, आते समय परेशान था, पूरे रास्ते में कोई पांव छीरा, कोई पांव छीरा, लोग चरण स्पर्श के चक्कर में बावड़े हो रहे। अरे क्यों? मेरे चरण स्पर्श करने से तुम्हारा भला होता तो यही बैठ जाऊं आगे परमानेंट। मेरे चरण स्पर्श करने से अच्छा है बाहर के किसी बाबा को चरण स्पर्श करके बड़ा बनाने से अच्छा है अपने अपने घर में जाकर अपने माता पिता के पांव छीलेना, अपनी सासू के पांव छीलेना, अपने ससुर को पांव छीलेना, उनका आशीर्वाद मिलेगा। बाबा का आशीर्वाद तो बोनस में मिल जाएगा। और सुनो एक तरीका और बताओ,
अगर मान को कभी सास ससुर के पांव छीने में भी शर्म आए, यही हूं। क्या देखो, एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे ताली बजाओ अपने आप के, आप इतना प्रेम से सुन रहे हो तो वो ईमानदारी से मुझे बताओ, आपके यहाँ पर कोई कार्यक्रम हो, बंबई से कोई कलाकार आए या कोई बहुत बड़ा नेता आए तो क्या इतनी किसी को बैठने देता है? आपके लिए रेम बनाई जाएगी, दूर से डी बनेगी और आपसे कहेंगे बाहर बैठो, क्योंकि उन नेता को मालूम है ये पास में आ गए तो डिस्टर्ब करेंगे। उनको आप पर भरोसा नहीं, लेकिन मैंने आपको भरोसे से बुलाया है कि आप पास आकर के मेरे साथ बात करें। अच्छा लग रहा मुझे, आप इतना प्रेम से सुन रहे हो, नहीं तो मैं तो घंटे के अंदर कार्यक्रम करके, जब मेरी स्टूडेंट जी ने पूछा कि बाबा जी कार्यक्रम कितनी देर चलेगा, मैं कि अपने ऊपर निर्भर थोड़ी है, अपन कोई मदर इंडिया की नरगिस दत्त थोड़ी है। वो गीत गाती है ना, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर है तो जीना ही पड़ेगा। अब अपने साथ ऐसा थोड़ी है कि मेरी स्टूडेंट जी ने बुलाया तो कार्यक्रम करना ही पड़ेगा और 3 घंटे तक मरना ही पड़ेगा। अगर आप अपने रंग में तो अपन अपने रंग में, अपने कार्यक्रम का कोई टाइम फिक्स। और दूसरी बात मैंने ये भी कहा कि मैं कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठा हूं, मैंने कहीं कागज पे लिख के बैठा हूं, कोई स्लिप रखी हुई है, कोई मोबाइल में देख के पढ़ रहा हूं या डायस पे खड़े होकर पढ़ रहा हूं, ऐसा भी नहीं है। जैसा तुम्हारा गाना वैसा मेरा। अगर आप मस्ती में रहोगे तो मैं भी मस्ती में रहूंगा, और आप मस्ती से हट गए तो ये क्रिकेट दीवाने हो गए हम क्रिकेट के। गुलामी कहां तक है, नकल का ऐसा दौर चला कि अकल न जरा लगाते हम, विदेशियों की झूठन खाकर फूले नहीं समाते हम, खेल स्वदेशी डुबा दिए हैं, करते हम व्यायाम नहीं, चिंता है स्कोर और दिखता है कोई काम नहीं, और अमर तिरंगा कुछ चौकों और छक्कों पर बलिहारी है, और लेकर भगते इसे छिपाकर जब जब टीमें हारी हैं। हम रण में जीते, हम रण में चाहे नाव डुबोए रे, पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए। हमारे आदर्श हैं कौन? सलमान खान, शाहरुख खान, या करीना खान, या सचिन तेंदुलकर, या फिल्म के कलाकार जो खुद नशे में डूबे हुए हैं, ये आपके आदर्श है? यही गुलामी है। राजनीतिक गुलामी प्राप्त करने, आजादी प्राप्त करने से क्या होगा? मानसिक रूप से तो आप भी गुलाम बनकर बैठे हुए हैं, उनका संगीत चाहिए, उनका फूक चाहिए। और आप ये जितनी माताएं बहनें, आपसे पूछता हूं, पहले ईमानदारी से याद रखना, चाहे वो 60 साल के 80 साल के बुजुर्ग हो या छोटे बच्चे या मेरी उम्र के जितने भाई हैं, बचपन में अपने गीत गाते थे, एक कविता सबको आती होगी, अगर आती हो तो मेरे साथ गाना। तैयार हो? बोलो हाँ। अम्मा अम्मा भूख लगी खा ले बेटा, ये सबने गीत गाया, मम्मी मम्मी भूख लगी। आपने गाया, मैंने गाया, आपने गाया, सबने गाया। मुझे ईमानदारी से बताओ, आपके घर के 3 साल के 4 साल के बच्चे ने कभी गीत गाया? क्यों? आपको भूख लगती थी, उसको भूख नहीं लगती है? हमको भी भूख लगती थी, हम अपनी माता का आंचल पकड़कर पीछे पीछे भागते थे, मम्मी भूख लगी, मम्मी बोलती थी मेरे हाथ का काम निपटाने दे, फिर हमको भोजन मिलता था। पहले हमको भूख लगती थी, बाद में माँ भोजन देती थी। और आजकल मोटू बच्चे आगे आगे भागे, बेटा बन बाइक मोड़ में ही वही हाथ के देखो। किसी के भी घर पे चला जाऊं, मैं आपके घर पे जाऊं, मैं तो रास्ते में आया तो कोई ना कोई आप जैसी माताएं भोजन कराती हैं। मैं एक बात जानता हूँ, आजकल किसी के घर पे जाओ तो माता जी जब भोजन कराती है और हम डट के 2-4 रोटी खींचते हैं, ईमानदारी से बताना, आप सबकी पत्नियां माँ भोजन बनाती हैं और जब आप प्रेम से खाते तो कितनी खुश होती हैं।
जितनी मेहनत लगती है ना पसीने में हो जाती है चूल्हा फूंक फूंक कर, लेकिन खुश होती मेरे बनाए भोजन को आपने ग्रहण किया। आप मेरी बात को सुन रहे हो, मुझे खुशी हो रही है। तो हम जो भोजन बनाते हैं, आजकल माताएं बोलती है महाराज जी आपने तो भोजन किया, लेकिन आजकल के बच्चे तो खाना खाते ही। तो मैं उनसे पूछता हूँ आजकल के बच्चे पैदल स्कूल जाते हैं? बोले पैदल नहीं जाते, बस आती है। और बता रहा हूँ इस सीतापुर में भी स्थिति यही है। सुबह सुबह 6 बजे उठ के देखता हूँ तो एक बस आती है, पर घर से बच्चा निकल के जाता, पापा जी हाथ पकड़ के खड़े रहते हैं। और जैसे बच्चा बस में बैठता है, मम्मी आंसू पोंछती, बेटा शाम को इंतजार करो। ऐसे रो रही है जैसे कोई वो दशरथ जी ने राम लक्ष्मण को विदा किया हो विश्वामित्र के साथ में। ताली बजा हमसे, बजा तो। लेकिन ठंड लगे अपनी गारंटी, ईमानदारी से बताओ, ठंड का टाइम है, कार्यक्रम आधा घंटा और चलने दूं, आरती करके फिनिश कर दूं। अच्छा, आधा घंटे के नाम पे कितने लोग तैयार हैं? और 1 घंटे के नाम पे वो बच्चे मुझे ताली बजा जोड़ा, चलो मंजूर। देखो अपना कुछ नहीं बिगड़ना है। आपने आज तक नहीं सुना होगा सड़क का पेट्रोल खत्म हुआ। पेट्रोल हमेशा कार का ही दिक्कत आपको है। अगर यहां से लेट जाओगे थोड़ी देर तो आपको पूछने वाला कोई ना कोई बैठी होगी, आपको पूछने वाला कोई ना कोई बैठा होगा, बच्चे बैठे होंगे। अपना क्या है? अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे, होने वाला लेकिन जो होगा अच्छा होगा। देखो इतनी मेहनत आपने की है, मैं नहीं चाहूंगा यार जब कुछ खर्च करो तो कुछ ना कुछ एवरेज मिलना चाहिए ना। गाड़ी में पेट्रोल डालो, अच्छा एवरेज मिले। अब बाबा जी आए, इतनी कुर्सियां लगाई, तो कम से कम घंटे भर तो बैठो। तो आप इस ठंड में बैठने को तैयार हो, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे यही कहूंगा, गुलामी कहां पर। अब सुनिए, गुलामी एको गुलामी कहां की गुलामी है। पिछले दिनों जी टीवी पर एक प्रोग्राम आया था, आप सबके बच्चे होंगे और सबके बच्चे और सबकी इच्छा मेरा बच्चा फर्स्ट आए। भले ही बाप 3rd डिवीजन में सप्लीमेंट्री से पास हुआ है। नहीं सही बात है, अपनी मार्कशीट देखी होगी तुम सबने यार। जिस दिन तुम्हारी बहुत छुपा के रखना रे, जिस दिन तुम्हारे छोटे छोटे ने तुम्हारी मार्कशीट देख ली ना, उस दिन किसी को मुंह दिखाने के लिए बचोगे रे। अच्छा, पर हम कम से कम परसेंट में पास हुए। आजकल के बच्चे कितना परसेंट? अंकल जी ओनली 96%। देखना 96% पाके बच्चे रोते, ओनली 96%। एक बच्चे ने कहा ओनली 96% मैंने एक खींच के झापट दिया। 96 प्राप्त करने के बाद भी रो रहा है। हमारे जमाने में 96 में 2.5 बच्चे पास होते थे, फिर भी 2% बच जाते थे। जमाना था यार अपना। भगत सिंह की डिग्री क्या देखना और अपनी भी डिग्री क्या देखना। मैं तो जब यहाँ हमारे बैरिस्टर जी विभाग प्रचारक हमारे अनुपम जी जिला प्रचारक जी बात कर रहे हैं, कार्यालय में मिल गए तो थोड़ी देर फ्री में बैठे हुए थे, तो मुझसे पूछ रहे बाबा जी विदेश जाते हुए कहाँ गया, कितनी बार गए? कि अमेरिका 58 बार गया, 28 बार वेस्ट इंडीज गया, लंदन 7-8 बार गया, कनाडा गया। तो ये ऐसे मेरे घूमते देखे जैसे कोई आसमान से आया हूँ, क्योंकि एक तो शक्ल से आदमी लग नहीं रहा ऐसा। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? जिस दिन बहुत ज्यादा पैसे कहीं ले जाने हो, सीतापुर से लखनऊ तक 28 लाख रुपए ले जाने हो, तो पेंट शर्ट पहन के मत जाना रहे, किसी भिखारी से ड्रेस उधार ले लेना। तो ये मेरे से पूछे बाबा जी आपकी अंग्रेजी कैसी है, तो मैंने धीरे बोल दिया आपकी जैसी। तो बोले ज्यादा अच्छी नहीं, महंगी नहीं है। तो बोले वेस्ट इंडीज में आपका काम कैसे चलता है? मैं बता रहा हूँ, एक देश है ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, यू कैन सर्च ऑन गूगल आफ्टर माय प्रोग्राम। तो मैं वहां गया तो वहां के लोगों ने कहा बाबा जी आपको रामलीला दिखाते हैं। मैंने कहा हमारे यहाँ तो रामलीला अलग होती है। बोले वी विल शो यू रामलीला। में चलो, तो मैं उनके वहां रामलीला देखने गया। और जब रामलीला देखने गए तो अपने यहाँ तो रामलीला मंच पे होती है, राम सीता मंच पे रहते हैं, और अपन कहाँ बैठते हैं? जनता में। और उल्टा मामला,
जनता चारों तरफ खड़ी, इधर राम जी का आदमी, इधर रावण का आदमी, दोनों तरफ सेना बैठी। मैंने देखा ढोल डबाके बजे और रावण कूदता कूदता आया। रावण जोर से चिल्लाया, ओ मंकी, व्हाई यू एंटरिंग माय सिटी लंका? लेकिन रावण अंदर हिले। लेकिन रावण तो संस्कृत का विद्वान था, वो सुना हुआ ना आपने रावण का श्लोक, रावण तो संस्कृत का विद्वान था, लेकिन रावण चिल्लाता आया, ओ मंकी, भाई वो एंटरिंग माय सिटी लंका। मैं कि कोई बात नहीं, विदेशी आदमी अंग्रेजी बोल सकता है। मैं कहा हनुमान जी तो शुद्ध संस्कृत में बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हनुमान जी कूदते कूदते आए, ओ रावण, I not enter without any reason. You kidnapped my mother Sita. I am messenger of home. वो सीन देखा हुआ ना योगी जी का, देखा कि नहीं? गदा हाथ में लेके बजाओ ताली। तो मैं तो यहाँ के लोगों को समझा के कह रहा हूँ। मैंने तो कांग्रेस वालों को समझाया, सबको समझाया, ये ज्यादा गड़बड़ करोगे दिक्कत होगी। बाबा रामदेव ने कहा नाक दबाओ, वो अखिलेश एक ही दिन में रामदेव बनना चाहता था, जो नाक दबाई तो है थी। बजाओ ताली, ये चक्कर है, आज तक तिरछी है। अडवाणी जब आए अटल जी भले हुए, बोले अटल जी खराब है, अटल जी खराब है। अडवाणी जी आ गए, बोले वही ठीक था। अडवाणी जब आए अटल जी भले हुए, बोलने लगे कि अटल तो भोला भाला है। मोदी को जब देखा तो ये कहने लगे कि इसी से तो ठीक अडवाणी रथ वाला है। पर अब शाह देख के कराह कर कह रहे, इससे तो मोदी ठीक बड़े दिल वाला है। और वक्त है कि मोदी जी पे ही लगा लो ब्रेक, वरना बाद में यूपी का महायोगी आने वाला है। आनंद आ गया है, अपने को भी आ गया है। मैंने बताया आपको दोस्तों, क्यों बीमार पड़ रहे हैं। अपने बच्चों को आप जो खिला रहे हैं, क्या हमको मिला था? ईमानदारी से बताना। अपने बच्चों को आप खिलाते देखकर ये खिलाएंगे वो खिलाएंगे, क्या हमको मिला था? क्या हमको पिज्जा मिला था? क्या हमको स्कूल की बस मिली थी? क्या हमको पक्के मकान मिले थे? जहां से पानी मिलता था नदी में से उठाकर पी लेते थे। हम कभी बीमार नहीं पड़े। लेकिन आजकल आरओ वाटर पीने के बाद भी बच्चे बीमार। हमको स्कूल में एक चीज और पूछ रहा हूं, जब हम छोटे थे मोबाइल चला था तो हम में से हर आदमी को 10-10, 20-20 मोबाइल नंबर याद होते थे, घर के नंबर याद होते थे। आजकल बीबी का भी मोबाइल नंबर पता नहीं होता। गलत नहीं बोल रहे हो? मोबाइल हाथ में है और आजकल के नई पीढ़ी कूल रूट्स, ऐश्वर्या राय कौन है, कितने घंटे पेशी हुई, वो सारी जानकारी है। सैफ अली का बाप कौन है, पूरी जानकारी है। और खुद के बाप का नाम कुछ गूगल पे ढूंढता है। देखो, मैं बता रहा था क्यों बीमार पड़ रहे हैं। हमको पहले याद होता था स्कूल में मार खा के, जैसे आजकल बच्चे स्कूल जा रहे हैं और बच्चे स्कूल जाने के पहले जैसे बच्चे स्कूल जाने को तैयार होता है, बच्चा तुरंत बोलता है पॉकेट मनी। बाप निकाल के देता 10, बाप निकाल के देता ₹10, बच्चा बोलता बस, आई नीड सम मोर, दिल मांगे मोर। आपके टाइम ऐसा हुआ? मैं भी जब छोटा था स्कूल जा रहा था तो हमारे स्कूल में कलेक्टर का लड़का भी पढ़ता था, मेरे स्कूल में एसपी का लड़का भी पढ़ता था, नेताजी का भी लड़का पढ़ता था। लेकिन अब जमाना बदल गया। मैं अपने घर की बता रहा हूँ, मेरे भाई साहब टीचर हैं और उनका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है।
आप सबकी स्थिति यही है। तो हम भी जब बचपन में थे तो बगल का बच्चा पैसे लाता था, खर्च करता था, चॉकलेट काफी खाता था। मैं भी एक दिन घर से निकला और जैसे ही स्कूल जाने को तैयार हुआ, मेरे पिताजी का पॉकेट मनी ये पूरी सका मेरे चक्कर में क्या हुआ है। उन्होंने धीरे से पूछा और चाहिए, मैंने कहा सफिशिएंट कि तुम्हारा जमाना अलग है रे, हमारा जमाना अलग है। घर से भेज रहे हैं, हाय बेटा स्कूल जाना, टाटा मम्मी शाम को आता हूँ। स्कूल में भी फोन मम्मी लगा रही है। हमारे टाइम ऐसा था ही नहीं। घर से 2 जूते पड़ते थे, सुबह सुबह बोलते थे स्कूल नहीं जाऊंगा, 2 जूते पड़ते थे, सीधा स्कूल। और स्कूल गए तो मास्टर साहब ने 2 डंडे खींच के लिए घर बजाओ ताली यार, ये जमाना था यार। लेकिन एक बात ईमानदारी से बताना मुझे, हमको जितने बचपन में खूब ठोक ठोक के धोया, उन टीचर के प्रति आज सम्मान है या नहीं? बजाओ ताली उनके नाम पे। बचपन में बहुत मारा, उससे तो खूब गालियां दी, बड़ा हरामी है। लेकिन आज लगता है ये हरामी अगर नहीं होता तो मजा भी। और तुमको तो मैंने इसलिए आगे बुला लिया कि सारे दोस्त बड़े कमीने होते हैं। दोस्त बनने को तैयार हो? दोस्त बड़े कमीने होते हैं, लेकिन सारा शादी में शान इन कमीनों से होती है। बाकी लोग तो यूं चलते हैं। मैंने बताया ना, बात कर रहा था मैं, शादी में जब खड़े होंगे बुढ़े लोग खड़े होंगे ऐसा करके, हाँ पी लो पी लो पी लो, वहां खड़े होते हैं। और जब नाचते हैं तो छोटे नाचते हैं, आज मेरे यार की शादी है, नागिन बजते नाचते ना, तो वो जवान जो बुजुर्ग होते हैं ना अपने, जो आप में से कुछ स्टेटस वाले अफसर जैसे लोग होंगे, वो किनारे खड़े होके अच्छा वो तैयार है तो कोई धक्का दे दे। अच्छा और जैसे कोई धक्का दे बोले अभी तक क्यों नहीं नचे? बोले इंतजार कर रहे थे। देखो इंतजार करते रह गए तो इंतजार करते रह जाओगे। बचपन चला गया, जो जवानी मिल जाए, जो समय मिले उसमें ऐश करो। ये मत सोचना है काम बाद में कर लूंगा। हमको सिखाया जाता है जवानी जवानी देश के लिए है, नहीं हमको सिखाया जाता है जवानी ऐश के लिए है। और फिर बुढ़ापा बुढ़ापा देश के लिए। ईमानदारी से बताओ, आपका बच्चा जब यहाँ काम करने आए, मंच बनाने आए, या कार्ड बांटने भी जाए, झंडे लगाए, आशीर्वाद देते हो क्या? घर आने के बाद चिल्लत यही समाज का ठेका दे रहा था। पढ़ने लिखने पैसे कमाने, जवानी देश के लिए है। फिर बाद में बुढ़ापा, बोले देश का काम बुढ़ापे में करना नहीं। भगवान को कभी मुरझाया वो फूल नहीं चढ़ाया जाता। मेरी बात को कान खोलकर सुन लीजिएगा। अगर जब तक भगवान ने पैरों में ताकत दी है, मंदिर चले जाना, व्यायाम करने चले जाना, जब तक ताकत दी है खूब चिल्ला चिल्ला कर गा लेना। वरना जिस दिन पैरों की ताकत कमजोर हुई, उस दिन बाबा के साथ तो नहीं गा पाओगे, खाली भजन सुन सुनकर आंसू बहाओगे। उस समय पलंग पर लेटे लेटे कहोगे, इन पैरों से चल करते मंदिर कभी ना, इन पैरों से चल करते मंदिर कभी ना आया। जहाँ जहाँ पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया। मन
जब तक भगवान ने आवाज दी है तो गा लो यार। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया, निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया। जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया। अब ये गीत कुछ लोग तो गा पा रहे हैं, लेकिन ये नौजवान, क्या इनकी गलती है? दोस्तों, आप इसलिए गा पा रहे हैं कि आपके माँ बाप ने आपको बचपन में भजन सुना है। ये बच्चे इसलिए नहीं गा पा रहे हैं कि आपने अपनी औलादों को नहीं सुनाया। आपके बाप ने आपको प्रेम करके जितना देशभक्ति और भक्ति दी, आपने अपने बच्चों के अंदर ट्रांसफर, बस रिजल्ट 98% आना चाहिए। हमने अपने बच्चों को कार लाने की शिक्षा दी, लेकिन संस्कार की शिक्षा। आइए, अगर गलती हुई तो अब ठीक कर लें, क्योंकि देश की आजादी का अमृत महोत्सव मना है तो केवल 1947 के बाद देश नहीं बना। अगर अंग्रेजों ने देश पे आक्रमण किया था, हमने अंग्रेजों को हटा दिया, एक आजादी है। लेकिन अंग्रेजों के मुगल भी भारत में आए थे, तो मुगल से लड़ने वाला महाराणा प्रताप भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। औरंगजेब से लड़ने वाला शिवाजी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। और याद रखो, आज से हजारों साल पहले जब विदेशी रावण देश में आया था, तो उससे लड़ने वाले राम भी स्वतंत्रता संग्राम। इसलिए जिम्मेदारी लेकर सुनो, जब किसी भी आरती में जाते हैं, भारत माँ की आरती, जब किसी आरती में जाते हैं तो प्रसाद मिलता है कि नहीं मिलता है? लेकिन जब इस कार्यक्रम में आकर प्रसाद मिलने वाला है क्या? तो सुनना, प्रसाद केवल पैसे का नहीं होता, पैसा केवल मिठाई का नहीं होता। प्रसाद क्या होता है? जो अच्छी चीज सबको बांट कर खाई जाए वो तो प्रसाद है, और जो अकेले खा जाओ वो विषाद है। तो मुझे बताओ, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं अच्छी लग रही है? कितने लोगों को अच्छी लग रही है? याद रखना, ये मैं जो बात बोल रहा हूं आपने अपने आप तक रख ली तो विषाद बन जाएगी। इस बात को जब निकल कर जाए, अपने जो मित्र मिले उनसे भी जब वो कहे ये कौन सी आजादी, तो उनसे कहना ये तो केवल राजनीतिक आजादी है। तो बोले और कौन सी आजादी, तो उनसे कहना एक आजादी की लड़ाई जारी है। बोले कौन सी आजादी, बता देना अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये हमारी सांस्कृतिक आजादी की शुरुआत है। बजाओ नंदताली, बोले जय जय श्री राम, सोना हो जाए, हम सबके पास मर्सिडीज की कार हो जाए और देश में गायें कटती रहे, तो ऐसी आजादी को लेकर हम क्या करेंगे? हम सबके पास 4-4 मंजिले मकान हो जाए और हमारे राम जी फटे पेट पे बैठे रहे, ऐसी आजादी को लेकर हम क्या करेंगे? हम सबका शेयर मार्केट का सेंसेक्स 1 लाख तक पहुंच जाए और हमारे बच्चे अपने माँ बाप का सम्मान करना भूल जाए, अपने भगत सिंह को, अपने विवेकानंद को भूल जाए, तो ऐसी आजादी को लेकर क्या करेंगे? आइए अभी भैया रुक जाओ, मैंने बोला क्या अभी? इसका मतलब है तुरंत दीपक बांट दिया तो तुरंत कार्यक्रम खत्म करना है, पर अभी तो अपने को आधा घंटा। हाँ, तुम तो 1.5 घंटे बताओगे बेटा। कोई दिक्कत नहीं, आप निश्चिंत रहें। इतनी मेहनत आप कार्यकर्ताओं ने की है, अब कुर्सी का इतना किराया दिया तो कम से कम उठता तो भुगतो यार। और अपना तो कोई टेंशन नहीं थी। ताली बजाइए व्यवस्था करने वालों के नाम का, इन लाइट साउंड के नाम पर व्यवस्था। दोस्तों, गुलामी कहाँ है? अगर पहले कल्पना करना, हम छोटे बच्चे थे और घर पे कोई मेहमान आता था तो चाचा जी आते थे, ताऊ जी आते थे, और हम अपने बच्चे को बुलाते थे और कहते थे बेटा ताऊ जी आए हैं, इनको गायत्री मंत्र सुनाओ, और हम बोलते थे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सदिति, और हमारे ताऊ जी कहते थे शाबाश शाबाश। आजकल ताऊ जी या चाचा जी घर पे आते हैं क्या? नहीं,
आजकल अंकल जी घर पे आते हैं, और अंकल जी घर पे आते अपन चिंटू और पिंटू को बुलाते हैं। फिर बोलते पहली बात तो चिंटू पिंटू आते ही नहीं है। ईमानदारी से बताओ, गलत बोल रहा हूँ क्या? ये तो मेरी किस्मत है कि तुम मुझे मिल गए, मेरी बात सुन ली। नहीं तो आप भी अपने बाप की भी सुन रहे, आज के जमाने में ताली बजाओ, किस्मत से वहां पे यार। मैं इसी सम्मान के नाते आपके बीच में जब तक आप चाहे खड़ा हुआ हूँ। आजकल चिंटू पिंटू आते हैं, अंकल जी को हम सुनाते हैं, बोलते हैं अंकल जी को पोयम सुनाओ, और छोटा बच्चा टिंकल टिंकल लिटिल स्टार, मम्मी ने बोली हाँ। अच्छा, आज हम बोलते आई कांट स्पीक, ये छोटा बच्चा है ना, ही कांट स्पीक हिंदी प्रॉपर, और मम्मी ऐसे बना रही है अमेरिका की औलाद हो, सोनिया गांधी का बच्चा है जैसे कि। ये गलत बोल रहा हूँ क्या? वो सोनिया गांधी ने बोल दिया अटल जी गद्दार हैं। बाद में मुझे गद्दार का मतलब क्या बोले, मेरे को मालूम, GADD लिखा था। गलत मत समझना। मध्य प्रदेश में एक जगह है खरगोन, वहां पर सोनिया जी ने भाषण दिया, यहाँ के नामर्द प्रसाद जी को वोट दीजिए। नाम था नर्मदा प्रसाद। तो मजाक नहीं कर रहा हूँ। फिर आया दिए, तो बेटा दिए तूने क्यों किए? कोई बात नहीं, बस अब बैठ जाओ यार, तुम भी तो मजे ले रहे हो। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, अंग्रेजी याद हो। जब हमारे भाई साहब मुझसे बैरिस्टर जी पूछे आपकी अंग्रेजी कैसी है, मैंने कि अपनी कैसी काम चला हुए, तो मुझे बोले जब अंग्रेजी नहीं आती वेस्ट इंडीज में क्या चलता है, मैंने कि वहां तो ओनली इंग्लिश। तो बोले फिर वहां आपका काम कैसे चलता है? मैंने कि क्यों? बोले जब अंग्रेजी नहीं आती तो आपका वहां काम कैसे चलता है? तो मैंने उनसे पूछा सोनिया गांधी को हिंदी आती है क्या? बोले नहीं आती है। मैंने कि उसका काम कैसे चलता है? बजाओ ताली यार, तुम कहीं समझो। अच्छा, नाम ही बैरिस्टर, तो फिर एक तर्क, बोले सोनिया गांधी को तो मनमोहन सिंह मिल गया इसलिए उसका काम चल रहा है। मैं की चिंता की कोई बात नहीं, अपने को भी वो सोनिया गांधी मिल जाती है। अरे पैसे देखो, 1000 पूछते फिरते आएंगे यार डांसर, ऐसी बार में डांस करने वाली 1000 हमको भी मिल जाती है, वहां तो कोई दिक्कत है क्या? हमारे अभी तक ताली बज रही। देखिए, इस देश में आजादी प्राप्त हो गई, लेकिन कुछ आजादी बाकी है। पिछले दिनों प्रयोग हुआ, पहले एक बार पढ़ते थे, 2 बार पढ़ते थे, याद हो जाता था। आजकल याद क्यों नहीं होता है? ये जितने बड़े बड़े कलाकार डिप्रेशन में पड़े हुए थे, क्यों पड़े रहते हैं? तो याद रखना, सही समय पर सही खाना और सही समय पर सही, अगर कभी रात को 2 बजे कोई चाय पिला दे तो नींद आएगी क्या? और सुबह 6 बजे उठे तो कोका कोला मुंह में ठूस दे, मजा आएगा क्या? जैसे सुबह का खाना अलग होता है, ऐसे सुबह का गाना भी। भैया ये सब, ये हेलो, ये सब लाइटें जैसे एक बार में लाल हो जाएगी, एक बार पीली जाएगी। आइए मैं एक प्रयोग करता हूँ। पिछले दिनों ZTV पर एक प्रोग्राम आया था, जिन बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो मन क्यों नहीं लगता आपको भी बता रहा हूं, क्योंकि इस गुलामी से भी मुक्ति प्राप्त करनी तो बहुत बड़ी बात है। अब पहले गीत आते हैं ना, पुराने गीत आपने सुने होंगे। पुराने गीत कैसे होते थे? पुराने गीत होते, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। आजकल ऐसे गीत आते हैं क्या कि कोई सुन नहीं ले? आजकल गीत आते हैं, ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में, मुझे प्यार हो गया। सारे जैसे प्यार नहीं हो, बाबा मोरिया हो गया, जिससे पोस्टर लग रहे हैं। अच्छा, वहां पे भी झूठ, कि कितने झूठे हैं फिल्म वाले और गाने लिखने वाले। तुम सोचते हो कितने महान आदमी, अरे नंबर 1 के बेवकूफ है, और तुम भी सुनते हो। तो पहले एक गीत आता था जो आपने कभी सुना होगा, कांटा लगा
सुना नहीं सुना? अच्छा वो पुराना गीत सुना होगा, छोड़ दो चल जमाना क्या कहेगा। ताली बजा भी, बजाओगे तालियां? ताली। अच्छा उसमें देखना वो एक लड़की ऐसे ओए 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 आवाज पूरा चलो। अब की बार कैमरा उठा फेंकूंगा मैं। ये तरीका तेरा कार्यक्रम डिस्टर्ब करने में है तुम? पैसा दे रहा हूं उनका बाप तुमको। इस कार्यक्रम को मेरा जाते तुम लोग अपनी ये खींच दूंगा तो ये सब करना पड़ता है यार। पर ईमानदारी से बताओ, तुम इतनी जोर से अपने बच्चों को डांट लोगे, बच्चे ही भाग जाएंगे। फिर बाद में अखबार में विज्ञापन देना पड़ेगा, तुझसे कोई कुछ भी नहीं कहेगा, लौट के आ जा। देखो पहले विज्ञापन आता था, एक लड़की जाती थी ऐसे आंचल पहनकर और बाद में दूल्हा उसका प्रेमी आंचल खींचता था और लड़की गाती थी, छोड़ दो आंचल जमाना क्या करेगा, छोड़ दो। अच्छा अब वो अपना सांस्कृतिक गीत था आजादी के टाइम का, अब अपना आजाद हो गए। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो अब ये गीत बदल गया और इतना झूठा गीत, वो लड़की चड्डी बनियान पहन के गा रही थी। इतनी ठंड, बाप रे बाप। अच्छा गलत बोल रहा हूं क्या? कोई भी गाना अच्छा उसके बाद इतने कपड़े पहन के कूद रही, छोड़ दो। अच्छा अगर वो पहले गाती थी, उसके पास आंचल था, छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा, ये जो बाद में बनी मल्लिका शेरावत के गीत बने, वो चड्डी बनियान पहन के कूद रही, उसमें आंचल है क्या? ये वैसे ये जैसे पहले मनमोहन सिंह बोलते थे, मैं आतंकवादियों को छोड़ूंगा नहीं, पहले पकड़ तो ले। अब योगी जी के तो बात मानी जाए यार, कि पकड़ भी लिया, संपत्ति भी पूर्ण कर दी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक काम कीजिएगा, आजादी प्राप्त करना है ना, इस राजनीतिक आजादी के लिए महापुरुषों को नमन करना, लेकिन आर्थिक आजादी प्राप्त करने के लिए संकल्प लेना। आज से कोका कोला बंद करेंगे, आज से पेप्सी बंद करेंगे, आज से विदेशी सामान बंद करेंगे, लक्ष्य बंद करेंगे, ये प्रोक्रेट के प्रोडक्ट बंद करेंगे। फिर एक और संकल्प लेना, ये विदेशी नेताओं को भी बंद। फिर एक और संकल्प लेना, विदेशी रागे भी बंद। हम इतना अच्छा खाते हैं, हर प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड बना होता है, पुराना भोजन ना हो, अच्छा भोजन हो, उसके बाद भी बीमार पड़ते हैं। हमारे बच्चे इतने तंदुरुस्त नहीं है तो क्यों नहीं है? तो पिछले दिनों कानपुर IIT ने रिसर्च की, अपनी मर्जी से बोलो, कानपुर IIT ने, उन्होंने जितने बच्चे जिनका मन पढ़ाई में लगता था नहीं लगता था, उन दोनों को 2 भाग में किया। तो एक जांच है, उसका नाम है ECG। क्या नाम है? जब हार्ट में प्रॉब्लम होती है तो जांच होती है ECG, ऐसे दिखती होगी ना। तो जैसे हार्ट के लिए जांच होती है ECG, ऐसे दिमाग के लिए जांच होती है, उसका नाम है EEG। तो उन्होंने आधे बच्चों को तो वैसे ही रखा और आधे बच्चों को रागें सुनाई, सुबह की राग, दोपहर की राग। ये अमिताभ बच्चन जी, अंबानी, इनके घर पर जो दूध जाता है, गिर गाय का जाता है, और उन गायों को भी समय समय पर रागें सुनाई जाती थी। कृष्ण भगवान गायों को बांसुरी सुनाते थे। हमको तो मजाक लगता है ना। जब प्रयोग किया, आप भी अपने बच्चों को प्रयोग कर सकते हैं। अगर मेरी बात हो जाए, यू कैन सर्च ऑन गूगल, यू कैन सर्च ऑन योर मोबाइल, डोंट वरी। लेकिन एक बात याद रखना,
उन बच्चों पर प्रयोग किया। आधे बच्चे जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, उनको दोपहर में राग भीम पलासी सुनाई। कौन सी? वो भीम पलासी। और रात को राग सुनाई, उसका नाम था राग दरबारी। राग दरबारी। राग भीम पलासी कैसी होती है देखो, एक बार सुन के देखो, आपको सुन के पता लगेगा। वो गीत सुना, दिल में तुझे बिठा के सगर राग के लिए बताया आपको, ठीक है ना। इसकी राग के कई गीत है। आपको अगर गीत ना मिले तो राग भीम पलासी अपने मोबाइल पे सर्च कर लेना, गूगल पे यूट्यूब पे मिल जाएगी। उन बच्चों को, आधे बच्चों को दिन में भीम पलासी राग सुनाई गई, घंटे पर बिठा के शांत करके रात को 12 बजे 1 बजे उनको राग सुनाई गई। उसका नाम था राग दरबारी। 15 दिन बाद उनके दिमाग का टेस्ट किया गया, 60% अंदर मालूम पड़ा उनके दोनों के दिमाग में अलग अलग। पर हमको सिखाया जाता है क्या? आप कहेंगे राग कैसी होती है? देखिए, अगर भारतीय बनना चाहते हो तो विदेश का गीत तो सुबह सुनो या रात को सुनो एक जैसा होता है। लेकिन बताओ, ठंड में अभी मकर संक्रांति आने वाली है, अपन क्या खाएंगे? तिल के लड्डू। ये तिल के लड्डू किसी को जून में खिला दो, मजा आएगा क्या? अब कुछ तो मजा लेने वाले, फिर भी बीपी सिंह महीना जून का, टोपा ऊन का, पता ही नहीं स्वाद आटे में ऊन का। लेकिन सुनना, कभी रात का समय हो, अंधेरा हो और गीत गाकर देखना, सुहानी रात ना जाने कभी दिन में दोपहर में खूब उजाला हो और 12 बजे दिन में गाओ सुहानी रात ढल चुकी, तो लोग कहेंगे तो ग्वालियर छोड़ के आओ ना, आगरा ले जाके आओ। सुनिएगा, कल से प्रयोग करना, मेरे कहने से खाली 2-4 दिन प्रयोग करना, अच्छा लगे तो जीवन भर करना। आप मोबाइल पर सर्च करना मॉर्निंग रागास, सुबह की राग, हिंदी में लिख देना सुबह की राग। तो सुनो, जब 4 बज रही हो सुबह, सूरज हल्का हल्का लाल होने लगे, उसका नाम है अहिर भैरव। क्या नाम है? जोर से बोलो, अहिर भैरव। अहिर भैरव का गीत एक बार सुबह के समय कल्पना करो, सुबह हो रहा है, सुबह हो रहा है, गीत गाना देखिए अहिर भैरव का। अगली बार मैं सीतापुर कभी आया 3-4 दिन के लिए,
फिर सारे गीतों को प्रयोग करेंगे ढंग से। लेकिन अभी तो समय की शार्ट है। तो देखिए दो गीत कैसे होते हैं, एक राग कैसी होती है। जैसे दो शराबी एक कैसे लिखते हैं, तो दूसरा बोलते चल। अच्छा तो राष्ट्रभक्त एक जैसे होते भी नहीं होते, बोले वंदे मातरम, बोले वंदे मातरम। अच्छा दो बेवकूफ भी एक जैसे होते कि नहीं होते हैं। पिछले चुनाव में थे कि नहीं थे, एक दिल्ली से आया था, एक आपकी आता था, ढंग से ताली बजा, दोनों भी एक जैसे। ओ यहाँ से तो हमारे मुलायम सिंह ने उसको ठीक कर दिया दिल्ली में भेज के। वो मैं हमारा ऊपर इसमें तुम्हारा लोंडा इधर दिख गया तो ठीक नहीं होगा। देखिए यही ताल है, यही राग है। कौन सी अहिल तालियां बजाओ जिसने गीत लिखा, जिसने संगीत दिया, दोनों आंखों से अंधे थे, श्रद्धेय रविंद्र जय। सीताराम चरित लेकिन आपसे कहूंगा इस आजादी को बचाकर रखना चाहते हो, कितने लोग चाहते हैं, तो एक काम करना, अगर आजादी बचाकर रखना चाहते हो तो एक गुलामी स्वीकार कर लेना। आप कहेंगे किसकी गुलामी? अभी तक काम की गुलामी की, क्रोध की गुलामी की, मोह की गुलामी की, लोभ की गुलामी की, जीवन की गुलामी की, कान की गुलामी की, अभी तक काम की गुलामी की। एक बार राम की गुलामी कर ली, इस देश की आजादी को कोई दूर से नहीं देखता है। तो आइए एक बार मस्ती में, ओए अब बेईमानी मत करना रे। गाओगे? ओ दुनिया के मालिक राम, तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम। ओ दुनिया के मालिक राम, तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम। तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम। दुनिया के मालिक राम,
गाँव में मिल जाएंगे, बोलो हाँ या ना। ये आग तो पेड़ भी गाँव में मिल जाएंगे, लेकिन बांसुरी मिलती है क्या? चलने दे यार, मेरी ऊपर ताली बजाने एक बार जोड़ा अपनी अपने जैसी तो दुनिया के ईमानदारी से बताइएगा, हम दुनिया में पैदा हुए क्यों पैदा हुए पता है क्या? हम मनुष्य बना कर दिया गया, हम मनुष्य पैदा हो गए, किसका बनाकर पैदा किया? परमात्मा ने किसी को केचुआ बना दिया। हमको कुछ पता? हम काले हुए हमको पत्नी। दोस्तों याद रखना, हम सोचते हैं हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, पर वास्तव हम क्यों हुए, कब हुए ये भी हमको पता नहीं, और जीवन जिएंगे ये भी पता। तारीफ गाइएगा। तेरी इच्छा से हम जग में आते, तेरी इच्छा से हम जग में आते, कुछ दिन में हंस रो के फिर चले जाते, कुछ दिन में हंस रो के फिर चले जाते, सदियों से चलता है ये आना जाना, सदियों से चलता है ये आना जाना, ये जीने मरने का ओ दुनिया के मालिक रहा, तेरी मर्जी के हमसे कोटि कोटि प्रणाम, लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, तेरी मर्जी के हमसे दुनिया के मालिक रहा, तेरी मर्जी के हमसे तेरे हुक्म से झुका तारा तारा, इस जरा से टेंट में सपोर्ट देना पड़ा, लेकिन कल्पना कीजिए ये गैलेक्सी, ये इतने नक्षत्र, ये सूरज, ये चांद, ये नवग्रह किस पेड़ पर खड़े हुए हैं? कोई तो है दुनिया का मालिक, उस मालिक को सम्मान करते रहिएगा। राम राष्ट्र की संस्कृति है, राम राष्ट्र के प्राण है, और राम के मंदिर का मतलब भारत का नवनिर्माण है। अब ये संकल्प मत लेना कि जितना है उतना बचा लेंगे। अब संकल्प तो ये संकल्प लेना कि दुनिया में भारत माता को फिर सोने की चिड़िया बनाएंगे, हम फिर से जगत गुरु बनेंगे। संकल्प लेना। आइए ईमानदारी से बताओ, मैं जब से कार्यक्रम में आया हूँ तब से बैठ क्या, मैं तब से नहीं बैठा, तब से खड़ा हुआ हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ भारत माता की आरती करेंगे और हम 20 मिनट खड़े रहेंगे, 25 मिनट खड़े रहेंगे, तो आप में से कितने लोग तैयार हैं? ईमानदारी से। और सुनो, एक 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 भारत माता मौका की हुआ है। भारत माता की अगर ऐसे सट सट के खड़े हो गए ना तो ठंड भी, तो आप हो जाओ खड़े और आ जाओ बिल्कुल मंच के पास। और इसमें कोई मत चढ़ना नहीं, मेरे को दे दे, ये मेरे को दे दे।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।